जब जब धरती पर संकट आया है, ओम अग्नये स्वाहा। तब तब उसके उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने अवतार लिया है। मुझे ना राज्य चाहिए और ना ही सिंहासन। मेरे लिए आपका वचन इन सबसे बड़ा है पिताजी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। पति पत्नी के कर्तव्य अलग नहीं हो सकते। हम सुख दुख में समान भागीदार हैं। अगर आत्मा एक है तो भाग्य भी एक ही होगा, इसलिए मैं भी आप दोनों के साथ चलूंगा। भूखे साधु को भिक्षा दो। मैं सीता को बचाने का हर संभव प्रयास करूंगा। शत्रु के सैनिकों का अंतिम संस्कार हमारे अपने सैनिकों के साथ क्यों करवा रहे हैं? ये हमारे या रावण के सैनिक तब तक थे जब तक जीवित थे। मृत्यु के बाद कोई किसी का शत्रु नहीं। आज की हमारी कहानी की स्टोरी है रामायण से। अगर इस वीडियो के बीच में अगर मुझसे कुछ गलती होती है तो उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है सक्सेस, और इस टॉपिक को बताने के लिए मैं दो महान लोगों की बातें आपसे करूँगा। एक श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और दूसरे रावण, दशानंद, या फिर कहे ब्राह्मण रावण। कभी आपने सोचा है क्या होता अगर रामायण ना होती? तो अगर रामायण नहीं होती तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था खत्म हो गई होती, भाई भाई का दुश्मन हो गया होता, लोग धर्म को नहीं मानते, लोग माँ बीवी बहन में फ़र्क करना भूल जाते। यही चीज़ें हैं जो धर्म हमें सिखाता है, और यही सब चीज़ें तो हमें रामायण से सीखने को मिली है। बहुत से लोगों को ये लगता है कि रामायण श्री राम की वजह से स्टार्ट हुई है। किसी को यहाँ लगता है कि रामायण की शुरुआत श्री राम की वजह से हुई थी, वो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखे। मेरी नज़र में रामायण की शुरुआत रावण से हुई थी। लंकापति नरेश रावण, या मैं कहूँ ब्राह्मण रावण, एक राक्षस जिसके पापों का घड़ा इतना भरा गया था कि उसे सजा देने के लिए साक्षात भगवान को जन्म लेना पड़ा इंसान के रूप में। चलिए साफ शब्दों में बातें करते हैं। रावण जिसने पूरे संसार को जीत रखा था, जिसने अपने अंदर की सारी इंद्रियों को, 10 पावरों को कंट्रोल कर रखा था। आम इंसान के मुकाबले देखा जाए तो आम इंसान 1 और 2 पावर्स को भी अगर कंट्रोल कर ले तो वो बड़ी बात है, जहाँ रावण ने 10-10 को कंट्रोल कर रखा था। सीख रखा था कि अपने अंदर की इंद्रियों को कैसे अपने काबू में रखे। ऐसा कोई राज मनुष्य या देव नहीं था जो रावण को नहीं जानता था। ऑल ओवर देखा जाए तो रावण अपने आप में ही इतना पावरफुल, इतना कंप्लीट मैन था कि उसकी बराबरी करना एक तरह से नामुमकिन ही था। उसने अपने जीवन में जितनी भी लड़ाई लड़ी उनसे सीखा और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराया। जैसे कि एक बार निर्णय ले लिया तो उससे कभी पीछे नहीं हटना है। अगर आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क के खिलाफ जाता है तो उसे कैसे समझाना है, वो तक उसने सीखा। उसने ज़िद्द ठान ली है कि मुझे जो चाहिए वही चाहिए, तो वो पाके ही रहता था। अगर उसे कभी ऐसा लगता था कि मेरे साथ बुरा होने वाला है तो वो उन चीज़ को समझ के अपने आने वाले समय को सही कर लेता था। अपनी तकनीकों को समझ के, अपनी स्ट्रेटेजी को यूज़ कर करके वो हर बैटल जीतता था, हर सही चीज़ करता था। जिसने उसके साथ धोखा करा, उसके साथ चोट करी, वो उन्हें मुड़ के कभी भी नहीं देखता था। हमेशा खुद पे डिपेंड रहता था, कभी किसी से मदद नहीं मांगता था। जो उसे करना है वो खुद से करता था। उसके अंदर इतनी अच्छी आदत थी कि वो काम वासना की तरफ, अंतर वासना की तरफ कभी इतना ध्यान नहीं देता था। उसके अंदर की जो ऊर्जाएं थी उसे कहाँ इस्तेमाल करनी है वो वही उन्हें इस्तेमाल करता था। कभी फालतू बेवजह उन्हें बर्बाद नहीं करता था। और वो इतना परफेक्ट बन चुका था कि वो कभी मेहनत करने से नहीं डरता था। वो अपना साम्राज्य बनाना जानता था। रावण एक राक्षस होते हुए भी उसने कभी भगवान को पूजना बंद नहीं करा। वो महादेव का भक्त था और हमेशा महादेव को पूजता था। महादेव चाहते तो उसे पल भर में भस्म कर सकते थे, यूँ
यूँ करके उसको भस्म कर सकते थे, लेकिन महादेव ने कभी ऐसा नहीं किया। एक तरफ रावण अपनी जीत की, अपनी सक्सेस में इतना अंधा हो गया था कि वो पाप करते जा रहा था, और इतने पाप करने लगा था कि उसे ये नहीं पता था कि उसके पाप का घड़ा भरने लगा है, कि वो सक्सेस की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसे जो मिल रहा था वो नष्ट करता जा रहा था, उसे जो समझ में आता था वो करता जा रहा था, अपनी पावर्स में अंधा हो चुका था। भगवान ने सोचा कि रावण का रुकना ज़रूरी है, पर उन्होंने एक तरफ ये भी सोचा राक्षस को मारने के लिए राक्षस बनना ज़रूरी नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि लोहे को काटने के लिए लोहा काम आता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ज़रूरी नहीं कि लोहे को काटने के लिए लोहे का इस्तेमाल किया जाए। आग, हवा, पानी, तीनों अगर सही रूप ले ले तो वो लोहे को काट सकती है। आग अगर पतली और ज़्यादा गर्म हो जाए तो वो लोहे को पिघला के काट सकती है। पानी अगर पतली नुकीली धार में तेज़ हो जाए और बहुत तेज़ी से अगर लोहे पे बहारा जाए तो वो भी लोहे को काट सकता है। रावण जैसे राक्षस को मारने के लिए राक्षस बना जाए ये ज़रूरी नहीं है, ये भगवानों का सोचना था। और इसी सोच के साथ श्री राम का जन्म हुआ। श्री राम का जन्म हुआ इंसानी रूप में, जिसमें उनके पास ना कोई लक्ष्य था, ना कोई स्पेशल ताकत थी, ना कुछ। वो साधारण इंसान थे। अगर उन्हें भूख लगती तो उन्हें खाना खाना था, प्यास लगती तो पानी पीना था, समय समय पर सब कुछ भोगना था। अगर दर्द होता था तो सहन करना था, अगर चोट लगती तो घाव भराने का इंतज़ार करना था। रक्त उनका भी बहता था, खून उनका भी निकलता था। गुरुकुल गए, वहाँ से पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ सीखा, भाइयों के साथ समय व्यतीत किया, परिवार क्या है वो जाना, जिम्मेदारी आई तो जिम्मेदारियों को उठाना सीखा। एक एक चीज़, अगर उनके सामने कुछ दिक्कत आती थी तो वो डरते थे पर अपना आत्मविश्वास नहीं खोते थे। ये थी श्री राम की क्वालिटीज़। यही हम सब भी एक्सेप्ट कर सकते हैं। शिक्षा खत्म करने के बाद जब श्री राम राजमहल पहुँचे तो उनके पास सब कुछ था। उनके पास क्या कुछ नहीं था? परिवार, धन, दौलत, दोस्त, यार, शोहरत, नाम, सब कुछ था। लेकिन फिर भी उन्हें एक बात मन में खटक रही थी। देखो, एक बात उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं। जो भी लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं ना, उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है उन लोगों के मुकाबले जिन लोगों को पहले से जमाया मिल गया है। अगर आज आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आप अपने आने वाले समय को अपने हिसाब से बना रहे हो, चीज़ों को अपने हिसाब से सेट कर रहे हो। पर वही आपके बेटे को जब जमाया मिलेगा तो उसके पास कोई विजन नहीं होगा। उसे सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी कि मुझे इस चीज़ को चलाना है, और उसके अंदर डर रहेगा बार बार कि मैं ये चीज़ कहीं खो ना दूँ। तो स्ट्रगलर की ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है जमाया मिलने के मुकाबले। तो कभी ये मत सोचना कि उसे जमाया मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिला। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी है, क्योंकि ज़िंदगी आपके हिसाब से आप जमा रहे हो। जिस दिन श्री राम ने सोचा कि मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या सिर्फ मेरा जन्म ये राजा बनने के लिए हुआ है? क्या मेरा जन्म सिर्फ प्रजा की भलाई करने के लिए हुआ है? श्री राम जब ये सोच रहे थे कि मेरी ज़िंदगी में कितना कुछ है यार, मुझे कितना कुछ आता है, पर क्या मैंने ये सब इसीलिए सीखा है? मेरे अंदर जो इतनी शक्ति है, जो मैंने इतना सब कुछ सीखा है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किया है, इंद्रियों को नियंत्रित किया है, ये सब जो मैंने इतना कुछ सीखा है ये कहाँ इस्तेमाल करना है? परंतु जो काम तुमको करना है धर्म समझकर करना है। अगर आपके पास घर में अरबों रुपए है पर उन्हें खर्च करने के लिए कुछ महंगा है ही नहीं, तो आप उन पैसों को कहाँ खर्च करोगे? सपोज करो आपको अरबों रुपए दे दिए जाए, अनलिमिटेड पैसे दे दिए जाए कि आपको सिर्फ खर्च करना है, पर जहाँ आप रहते हो वहाँ हर एक चीज़ एक एक रुपए की मिलती है, तो आप कहाँ खर्च करोगे? इसी सोच के बाद से उनकी ज़िंदगी की डोर रावण के प्रति जुड़ी, क्योंकि रावण की ज़िंदगी की सक्सेस थी कि वो पाप करता जा रहा था और श्री राम जी को अब अपना टारगेट मिल चुका था। और यही सब के बाद श्री राम जी की सक्सेस स्टोरी चालू हुई। राज तिलक ना होते हुए उनका वनवास भोगना जो कि था स्ट्रगल, सीता जी और लक्ष्मण जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सर पर थी जो कि थी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीता जी का हरण हो जाना, किडनैप हो जाना जो कि थी प्रॉब्लम, सीता जी को ढूंढने के पश्चात हनुमान जी से मिलना जो कि था सपोर्ट, हनुमान जी के साथ जो वानर थे उनके साथ टीम अप होना जो कि था व्यवहार, गुडविल,
विभीषण का रावण को छोड़कर आपकी तरफ आना, दैट इज बिलीव, ट्रस्ट, भरोसा। युद्ध में लक्ष्मण के घायल होने पर जो उन्होंने महसूस किया वो था फियर ऑफ लॉसिंग, अपने को खोने का दर्द। राम सेतु बनाते वक्त पत्थर पर राम नाम लिखने से पत्थर का तैरना, वो था पॉपुलैरिटी, आपके नाम की वैल्यू। कुंभकर्ण का मरते वक्त श्री राम आप सही हो, मेरा भाई गलत है, ये कहना, दैट इज रिजोल्यूशन, जो कि दूसरों का नजरिया था उनको लेकर, आपकी नीयत को लेकर। और रावण का श्री राम को आशीर्वाद देना कि श्री राम रावण के खिलाफ युद्ध में आप ही जीतोगे, ये था रावण का धर्म, जो कि उसने ब्राह्मण रूप में निभाया था। रावण का अपने अंतिम समय में भगवान को देखना, पूजा पाठ अर्चना प्रार्थना जो उसने जिंदगी भर किया था। सो देखा जाए तो पूरी रामायण एक सक्सेस स्टोरी है श्री राम की। कैसे उन्होंने एक साधारण इंसान की तरह जीवन शुरू करके ताकतवर राक्षस को हराया जिसके पास सब कुछ था। और उन्होंने एक सीधा साधा एग्जाम्पल ये तुम्हें बताया रामायण से कि एक सादा मनुष्य कुछ भी कर सकता है, बस नियत होनी चाहिए। और क्या क्या होना चाहिए वो उन्होंने अपने कैरेक्टर से तुम्हें बताया है। अपनी सक्सेस इतनी अच्छी रखो कि उसका जश्न पूरा देश मनाए। श्री राम की सक्सेस की स्टोरी आज पूरा देश दिवाली के रूप में मनाता है और हर त्योहार पे मनाता है। दिवाली आज इतना बड़ा त्योहार है कि ऑल ओवर वर्ल्ड का बजट देखा जाए तो इंडिया में जितना धंधा दिवाली के दिन होता है उतना किसी भी देश में नहीं होता, किसी भी त्योहार पे नहीं होता। और देखा जाए तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स जो कंपनी है, सभी का सबसे बेस्ट बिजनेस सिर्फ दिवाली की वजह से ही सबसे ज़्यादा होता है। और दिवाली की वजह से ही हर व्यक्ति की ज़िंदगी में खुशी आती है। दिवाली ही एक ऐसा त्यौहार है जो धर्म में कभी भेदभाव नहीं करता, क्योंकि इस त्यौहार पर श्री राम की जीत हुई थी रावण के खिलाफ। रामायण की कहानी की सक्सेस सिर्फ श्री राम की सक्सेस नहीं है, इसमें रावण की सक्सेस है। आज भी इतिहास पे देखा जाए तो रावण का नाम हर जगह है। रावण के लिए यही काफ़ी था कि उसे सिर्फ इतिहास में याद किया जाए। उसके लिए ये मायने नहीं रखा था कि मुझे किस तरह से याद किया जाए, बस मेरा नाम काफ़ी होना चाहिए। और वही है, भारत का एक बच्चा आज रावण को जानता है। और श्री राम का जो सोचना था कि हमारे देश में धर्म की वैल्यू होनी चाहिए, लोगों को धर्म समझ में आना चाहिए, और वही उनकी सक्सेस रही। आज हमारे हिंदुस्तान में ही सिर्फ धर्म की वैल्यू है, बाकी और जहाँ भी आप कहीं देखोगे ना, धर्म लोग भूल गए हैं। सक्सेस इज नथिंग बट अ जर्नी। सक्सेस कुछ नहीं है, सिर्फ एक सफ़र है। एक सफ़र उस टारगेट तक, उस मंजिल तक जहाँ तक आपको पहुँचना है। एक गरीब के लिए अमीरी सक्सेस है, एक भूखे के लिए पेट भरना सक्सेस है, एक मजदूर के लिए पैसा कमाना सक्सेस है, एक मरीज के लिए घाव का भरा जाना सक्सेस है, एक दर्द में पड़े इंसान का खुशी तक पहुंचना, खुशी मिलना सक्सेस है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा जो कहते हैं कि यार ये जब आया था इसके पास कुछ भी नहीं था, आज इसके पास देखो घर है, बंगला है, गाड़ियां है, इसका बेटा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं और इसका नाम चलता है। तो ये टारगेट है सामने वाले का। और आपकी नज़र में आप सोचते होंगे कि ये तो सिर्फ एक हमारे एरिया का सक्सेसफुल पर्सन है। यार इस दुनिया में कितने बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं। सक्सेस सिर्फ एक एजेंडा है, जितना बड़ा आपका टारगेट होगा उतनी बड़ी आपकी सक्सेस होगी। कभी भी किसी अनपढ़ से सक्सेस के बारे में मत पूछना। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो सिर्फ अपना एक टारगेट चूज करो, उस पर मेहनत करो, हिम्मत मत हारो और सीखते जाओ। किसी से मत पूछो कि मैं कर रहा हूँ वो सही है या नहीं। अगर लोग सजेशन देते हैं तो लो, पर अगर कोई ये कहता है कि ये गलत कर रहा है तो वहाँ मत जा, किसी की मत सुनो, क्योंकि हर कोई आसमान को नहीं चीर सकता तब तक जब तक कोई रॉकेट मैन न बन जाए। जिस व्यक्ति का खुद का कुछ टारगेट नहीं रहता वो दूसरे को बोलता है कि सक्सेस कुछ भी नहीं होता, ये बेकार है, क्या होता है सक्सेस, कोई सेंस का नहीं है। और जो सक्सेस पा चुका है वो सोचता है कि हाँ ये सक्सेस बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वो उसे कंफर्ट दे रही है। अगर आप किसी फेमस क्रिकेटर से पूछोगे कि क्या मुझे क्रिकेटर बनना चाहिए तो वो कभी आपको मना नहीं करेगा। वो ऑब्वियसली ये बोलेगा कि हाँ आप बनो। कभी किसी फेमस एक्टर से पूछोगे
कि मुझे एक्टर बनना चाहिए, तो वो बोलेगा ऑब्वियसली बनो, बहुत अच्छा है। कभी ये नहीं बोलेगा कि इसमें काम नहीं मिलता या कुछ भी नहीं। स्ट्रगल सब करते हैं लेकिन सक्सेस सबको मिलती है। अगर एक चाय वाला प्रधानमंत्री, एक अखबार बेचने वाला रॉकेटमैन साइंटिस्ट, एक बस कंडक्टर साउथ का सुपरस्टार और एक गैस स्टेशन अटेंडेंट बिगेस्ट बिजनेसमैन बन सकता है, तो आप सक्सेसफुल क्यों नहीं बन सकते? जाहिर सी बात है मेरे भाई, सब कर सकते हो, बस चाहिए आपके अंदर वो आग। दुनिया में बहुत सारे लोग यूट्यूबर हैं, मेरी तरह हजारों यूट्यूबर हैं। आप यूट्यूब पे कितने लोगों को देखते होंगे जो यूट्यूब की वीडियोस बनाते हैं, वॉइस बनाते हैं, लेकिन जानते सिर्फ कुछ खास को है, जैसे कि भुवन बाम, आशीष चंचलानी, राउंड टू हेल के तीनों लोग। इन लोगों को ही सिर्फ आप जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन लोगों के अंदर कुछ अलग बात है, इन लोगों का टारगेट बड़ा है। कुछ लोगों के लिए सक्सेस एक परिवार पाना होती है, कुछ लोगों के लिए सक्सेस शोहरत पाना होती है। एक बच्चे की नज़र से देखोगे तो उसके लिए टेम्पररी खुशी ही सक्सेस है। अगर आप बच्चे को एक खिलौना दिलाते हैं तो वो उसके लिए सक्सेस है, क्योंकि वो उसी में खुश है। जिस चीज़ में आपको खुशी मिलती है, जो आपका टारगेट पूरा हो जाता है, आपके लिए वही सक्सेस है। और सक्सेस की जर्नी में आप जिन लोगों से मिलते हो वही चीज़ इम्पोर्टेंट है। मेरी लाइफ में आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ, इवन ये मेरा एक दोस्त बैठा हुआ है वीडियो बनाने में, जो मेरी हेल्प करता है, क्योंकि मेरी इस जर्नी में ये मेरा सपोर्ट सिस्टम है। और यही तो मेरी लाइफ की सक्सेस। मैं ऐसे लॉयल लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। अभी इसको नहीं पता कि मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि ये देखो, इसे नहीं पता कि ये मैं इसके ऊपर बोल रहा हूँ। सक्सेस इज़ नथिंग बट अ जर्नी। किसी के लिए सक्सेस एक परिवार है और किसी का परिवार पूरा देश है। आप सही समझ रहे हो, मैं उसी आदमी की बात कर रहा हूँ, मिस्टर रतन टाटा। भारत की धरोहर का सबसे बड़ा सम्माननीय व्यक्ति, जिसने देश को एक ऐसे लेवल पे लाके छोड़ा था जो कोई नहीं कर सकता था। जब भी इस देश के ऊपर, हमारे देश के ऊपर कभी भी विपदा आती थी, कोई भी समस्या आती थी, तो वो सबसे पहले ढाल बन के खड़ा हो जाता था। माफ करना, वो नहीं, श्री रतन टाटा जी हमेशा इस देश की शील्ड, ढाल बनकर खड़े रहे हैं। जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी ना, वो ऐसे आते थे कि ही इज बी लाइक, हे मैं हूं ना, डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा। देश की जीडीपी पे पाता ही डोनेशन। जहाँ जिस ज़माने में आदमी 10 रुपये डोनेट नहीं करता है, उस ज़माने में उन्होंने अपनी पूरी इनकम डोनेट कर दी थी। और जब भी ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा दान देने को तैयार थे। सो अपनी सक्सेस अपने हिसाब से चूज़ करो, अपनी बेस्ट स्टोरी देखो, बस रिजोल्यूशन अपने हिसाब से रखो। एक्सेप्ट करो 100 हैबिट्स चैलेंज का 16 चैलेंज सक्सेस। और अभी तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है, अगर आपको उन चैलेंजेस को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम होती है या मेरे सपोर्ट की ज़रूरत लगती है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करना, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आप अभी किसी भी प्रॉब्लम में हो, आप मुझसे सॉल्यूशन मांगो, मैं आपको फटाक से सॉल्यूशन दूंगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे या इंस्टाग्राम में मुझसे जुड़ो। और हो सकता है आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करो, पर तब जब सिर्फ आपको पसंद आई हो। और अगर मैं इस लायक हूँ कि मेरी वीडियो शेयर होनी चाहिए तो ही आप शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैलेंज के साथ। और डोंट फॉरगेट माई नेम, आई एम जैन, वैभव जैन। जय श्री राम।